मैं जो देख रहा हूं मेरी निगाहों के सामने ठाठे मारता हुआ आदमियों का एक समंदर है, वो यकीनन अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के दीवाने हैं। क्या बात। और आप उन्हें सुने बगैर जाना भी नहीं चाहते। और अशरफुल भाई एक बात कह दूं कि जो हजरात अपने घर से अपनी माँ की दुआ लेके आए हैं इंशाअल्लाह अब्दुल्ला सालिम को सुनकर जाएंगे। क्या बात। जो हजरात अपने घर से अपने बच्चों के माँ की दुआ लेके आए हैं वो बीच में अभी उठेंगे, उसे आप लोग देखिएगा गौर से, ठीक है। अब ये देखना है मुझे कि उसमें से कौन है। माशाल्लाह ये चीज बहुत जल्दी समझ जाते हैं बंगाल के लोग। एक मर्तबा बीमार पत्नी ने एक हॉस्पिटल के अंदर अपने पति से कहा कि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे। तो उनके पति देव ने कहा, पगली मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो उनकी बीवी ने कहा कि थोड़ा कान करीब लाओ। करीब ले गए तो कहा, सच बताना दूसरी शादी तो नहीं करोगे। तो उसके पति ने कहा, पगली पागल कुछ भी कर सकता है कि नहीं। अब एक शेर सुन लीजिए और अब्दुल्ला सालिम साहब को आपके हवाले कर दूंगा। अजाने मास्टर बाबर खान साहब फूलों का गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल कर रहे हैं अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का। मैं ये चाहता हूं कि ये मंजर खूबसूरत सा कैमरे में कैद किया जाए। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अशरफुल भाई भी पेश कर रहे हैं। हाँ, तमाम लोगों की तरफ से गुलदस्ता मैं पेश कर रहा हूँ अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी को। चलिए एक मरतबा लहक के बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इधर भी हमारे कुछ गैर मुस्लिम भाई भी होंगे तो उनके लिए मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। चूंकि अब्दुल्ला सालिम सिर्फ मौलवी नहीं, ये वो मौलवी है कि जब रामायण और गीता और बाइबल अथर्ववेद ऋग्वेद वगैरह जब पढ़ता है तो मौलवी कम पंडित ज्यादा दिखता है, बल्कि पंडित भी नहीं पढ़ पाता। जो श्लोक जिस फसाहत और बलागत के साथ ये पढ़ लेते हैं, जिस रवानी के साथ पढ़ लेते हैं, जिस तसलसल के साथ पढ़ लेते हैं। मैंने अच्छे को कहा, मैंने योगी जी को देखा है लड़खड़ाते हुए, जो अब्दुल्ला साहब बड़ी फरवानी के साथ पढ़ लेते हैं। तो मेरे दोस्तों अब्दुल्ला सालिम का इस्तकबाल किया जाएगा। अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में। वाह। अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। क्या बात है भाई, वाह। बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजीव सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। मैं बड़े अदब के साथ आपके चहीते मुकर्रिर आली जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बयान से हम सामाइन के साथ साथ बिरादरान वतन को भी नवाजे। इस शेर के साथ भाई का इस्तकबाल है कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं। तालियां नहीं सुभान अल्लाह कह सकते हैं। हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क व मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशतगर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। हम तो कलमा तौहीद पे ईमान रखकर काफिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। वाह भाई। इधर के जो लोग हैं इधर आके बैठ जाइए। मुझे उम्मीद है ये सारी वीडियो इंशाल्लाह कल आप लोग के मोबाइल में पहुंच जाएगा, मोबाइल में घर वालों के मोबाइल तक पहुंच जाएगा। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि इधर आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेज पर जो उलमा आ रहे हैं और अभी हम लोग भी उधर जाएंगे, चूँकि अभी हम लोगों का भी पेट्रोल खत्म है तो डालने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इधर से मेरी गुजारिश है, एक भी रजाकार आपके दिख नहीं रहे, जिसे वॉलेंटियर कह रहे हैं आप, एक भी नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा उनकी जिम्मेदारी ये सब बनती है। लीजिए हजरत आपके हवाले और आप अल्लाह के हवाले। अजान हजरत ने ऐसी दी है कि लोग तो छोड़िए, ये माइक देखिए ऑटोमेटिक जाए। हाँ वही नहीं, वजन की वजह से ठीक। हाँ बस माशाल्लाह। बच्ची खुशी हो जाते चलते चलाते दे दीजिए थोड़ी सी आवाज। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान जनाब हजरत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब बेंगलोर की सरजमी से आए और एक पैगाम, हजारों पैगाम आपको देकर आपसे रुखसत हुए। हजरत की गुफ्तगू बहुत गौर से सुन रहा था और बहुत अच्छे अंदाज में हमारी तरबियत करने की वो कोशिश कर रहे थे। एक पैगाम, एक मैसेज देकर रुखसत हो गए आपसे।
और ये कह के चले गए कि मुसलमान तू अगर मस्ते मये ईसार हो जाए, वाह, तो जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए। बहुत अच्छा। तू अपने आप को ढाल ले गर सुन्नत के सांचे में, तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पैगाम ये देकर चले गए, बहुत अच्छे। और साथ ही साथ पैगाम ये भी देकर चले गए। हालांकि देखिए माशाल्लाह, हजरत ने कहा कि दोबारा पढ़ दीजिए। अब मेरे शायरी की मेराज हो गई, मेरे लिए बड़ी किस्मत की बात है। मुसलमान तू अगर मस्ते मये ईसार हो जाए, तो जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए। तू अपने आप को ढाल ले गर सुन्नत के सांचे में, तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। मेरे दोस्तों, ये कौम जो आई थी इमामत के लिए, बदनसीबी है कि मेरे दोस्तों पता नहीं किसकी इमामत के पीछे हम पड़ गए हैं। आज हम लड़ाई कर रहे हैं कि कौन कहां हाथ उठा के बांध रहा है। हुकूमत हमारे हाथ काटने की बातें कर रही है, हम अकीदा खेलने में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक बख्शे। एक पैगाम मुझे बहुत अच्छा लगा कि हजरत ये भी फरमा कर गए, हालांकि मैंने करीब से देखा है कि शमशेर भाई को और सिराज भाई को अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत व सरवत से इतना नवाजा है मेरे दोस्तों, कि अगर ये दो आदमी सिर्फ चाह जाए तो इतना बड़ा नहीं, इससे बड़ा जलसे के अंदर हजारों बल्कि 50,000 खातून को बुर्का तकसीम कर सकते हैं ये। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हजरत की बातों पे ये अमल होगा, और आइंदा जो प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह हम अपनी माओ और बहनों को कोशिश करेंगे कि 10 साल 12 साल के बाद हमारी बेटियों पे बहनों पे इंशाअल्लाह नकाब होगा। इतनी बड़ी बातें यकीन जानिए कि हमारी अजमतों के लिए। देखिए मैं एक शेर मुझे याद आया, हजरत तकरीर कर रहे थे तो, कि सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में। बहुत अच्छे। सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में, जितनी भी खूबियां हैं रिसालत माब में। बहुत अच्छे। और बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा, बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा, इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में। बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफा, इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में। इज्जत मिलेगी बहनों रहो तुम भी उस तरह, रहती थी जैसे फातिमा जहरा हिजाब में। सुभान अल्लाह। आए नगर यकी मेरे सीने को चीर दो, नामे नबी ही पाओगे दिल की किताब में। सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में। ये पैगाम देकर गए मेरे दोस्तों। मुझे मालूम है कि जलसा भीड़ का नाम नहीं है, जलसा अगर भीड़ का नाम होता तो मैंने भी देखा है, तमाम हमारे बड़ों ने भी देखा है कि एयरपोर्ट से ज्यादा भीड़ मैंने कहीं नहीं देखा है, हावड़ा स्टेशन से ज्यादा भीड़ कहीं नहीं देखी मैंने। लेकिन भीड़ का नाम जलसा नहीं, खुलूस और लिल्लाहियत के साथ चंद लोग बैठ कर अगर सुन रहे हैं तो मेरे दोस्तों ये प्रोग्राम कराने वाले का भी मकसद में कामयाबी मिलेगी, हम सबके आने को भी अल्लाह कबूल फरमा लेगा। आइए चंद शेर इजाजत दे, वो मशहूर है जमाना शेर जिसको पूरी दुनिया के अंदर नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी पढ़ा गया। मैं उस शेर को पढ़ना चाहता हूं। कमेटी के लोगों का हुक्म है, कमेटी के हुक्म की तामील करना ये मेरा फर्ज है। उनके हुक्म को अगर न मानूं मैं तो मेरे लिए खुदकुशी करने के बराबर है। मुमकिन है कि मेरे लिफाफे की सेहत जो अमित शाह जैसी है कहीं राहुल गांधी जैसी ना हो जाए, लिहाजा मैं उनके हुक्म की तामील कर रहा हूं और शेर पढ़ रहा हूं। कितने हजरात हाथ उठा के बताइए जो नहीं सुनेंगे? माशाल्लाह बहुत तेज है। जो सुनेंगे दोनों हाथों को उठा के बोलिए लहक के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए चहक के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मैंने ये सुना है, किताबों में पढ़ा है, बड़ों से सुना है कि मुसाफिर की दुआ हर हाल में कबूल होती है, लेकिन मुसाफिर में अगर कोई माजूर हो तो कोई शक ही नहीं है। मैं एक दुआ दे रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह जिन्होंने दोनों हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहा, इन सबको मदीने पाक की जियारत नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह जिन्होंने एक हाथ को उठा के कहा सुभान अल्लाह, उनको मेरी तरह से पोलियो की शिकायत, लकवे की बीमारी न दीजिएगा, कोई हाथ पैर माजूर न हो। जिन्होंने सुस्ती और काहिली में नहीं उठाया है उनके लिए मैं कोई दुआ नहीं करता हूं, यहीं स्टॉप करता हूं। अभी वेटिंग में है, कंफर्म बाद में करूंगा जब कभी आप बुलाएंगे, ठीक है? तो कम से कम सुभान अल्लाह बोला कीजिए। वो दौर नहीं दूर के, इंशाअल्लाह शोरा एक डंडा लेके चलेंगे, मार मार के कहेंगे बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तो थोड़ा बोला कीजिए इंशाअल्लाह। शेर पढ़ दूं? अब वो शेर सुन लीजिए, चाहता हूं ये शेर शायद आपको पसंद आए।
कि दंग है सब देख कर, आहा आधा इधर आधा उधर। बोलिए पूरा मजमा, आधा इधर। मेरे जाने के बाद शायद मैं याद रहूं न रहूं, लेकिन आधा इधर आधा उधर याद रहेगा। शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों, कि दंग है सब देख कर, आधा इधर आधा उधर। अरे हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। बहुत अच्छे भाई, वाह अब एक वाह वाह। मेरी आरजू है, मेरी आरजू से अगर आप सबकी आरजू मिले, भाई तजम्मुल साहब आपकी मिले तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा। दंग है सब देखकर, आधा इधर आधा उधर। हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। हाय हाय, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। वाह वाह। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि हम नबी से मोहब्बत नहीं करते। अकीदा देखिए, शेर पढ़ रहा हूं। चाँद क्या है, चाँद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर। चाँद क्या है, आसमां को भी अगर कहते हुजूर। अरे वो भी होता टूट कर, आधा इधर आधा उधर। दंग है सब देखकर, बहुत अच्छे। और दुश्मनाने मुस्तफा को देख लेना पुलसरात, डाल देगा काट कर, आधा इधर आधा उधर। दुश्मनाने मुस्तफा को देख लेना पुलसरात, डाल देगा काट कर, आधा इधर आधा उधर। ये कमेटी की फरमाइश थी। मैं अपने तरफ से हजरत की खिदमत में हाजिर कर रहा हूं बतौर इस्लाह के, और उसके बाद जनाब दिल खैराबादी को आपके हवाले कर दूंगा। अच्छा, वो भाई साहब है मिर्जा गालिब साहब, गालिब भाई को मैं आपके हवाले करूंगा। एक नात खा है मौजूद, जो कमेटी के लोग चाह रहे हैं कि उनको पढ़वाया जाए, तो इंशाल्लाह मैं भी चाहता हूं कि सुन लिया जाए। एक शेर सुन लीजिए, ये नाते पाक के शेर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, शायद आपको पसंद आए। महकती है ज़बाने और मिदहत हो ही जाती। शायरी के नाम पे चूरन मैं भी बेच सकता हूं, अच्छा खासा। मुझसे ज्यादा नौटंकी कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि कुछ असातिज़ा बैठे, बस उनकी दुआएं मिल जाए। प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर साहब जब हयात से हुआ करते थे, एक जुमला कहते थे कि बेटा जब भी कभी प्रोग्राम में शेर पढ़ना, तो ये कोई जरूरी नहीं कि रुमाल उठा के उछल उछल के लोग दाद दे तो समझना कि तुम कामयाब हो, तुम्हारी शायरी कामयाब है, बल्कि चंद पढ़ी लिखी आंखों में चमक पैदा हो जाए, समझ लेना तेरी शायरी की मेराज हो। तो उन लोगों की दुआएं मैं चाह रहा हूं। देखिएगा, अगर आपको समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, सुभान अल्लाह पे कोई गुनाह नहीं है। दुनिया के किसी दारुल इफ्ता ने आज तक पाबंदी नहीं लगाई है, लिहाजा आप बोल सकते हैं। महकती है ज़बाने और मिदहत हो ही जाती है, मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महकती है ज़बाने और मिदहत हो ही जाती है, मैं नाम आका का लेता हूँ, इबादत हो ही जाती है। तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रब्त है ऐसा, तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रब्त है ऐसा, मोहम्मद कहता रहता हूँ, तिलावत हो ही जाती है। वाह वाह। तुम्हारे नाम का कुरान से कुछ रब्त है ऐसा, मोहम्मद कहता रहता हूँ, तिलावत हो ही जाती है। और ये शेर सुन लीजिएगा मेरे दोस्तों, मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है, मेरे सरकार की उल्फत में जो भी नात पढ़ता है, कोई भी हो मगर उससे मोहब्बत हो ही जाती है। बहुत अच्छे। कोई भी हो मगर उससे मोहब्बत हो ही जाती है। अगर मिल जाए तुम जैसे मोहब्बत करने वाले तो मचलता है हबीबी और निजामत हो ही जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए, मैं बड़े अदब के साथ आपके दरमियान, मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं, उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अच्छी शायरी से आपको नवाजेंगे। भाई गालिब साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। हाँ भाई, जितने हजरात हैं, बाइक वगैरह जो खड़ी है जिनकी, वो रास्ता खाली कर दे, चूँकि हजरत तशरीफ ला रहे हैं। और बिल्कुल पूरी तहम्मुल के साथ आप बैठें, इंशाअल्लाह पूरी रात आप बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब की तकरीर को सुनकर आप जाएंगे इंशाअल्लाह। उनसे पहले मैं जनाब दिल खैराबादी साहब को आपके हवाले करना चाहता हूँ। आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि दिल जमाई के साथ बैठें। बोलिए भाई, क्या बोलिए, कुछ कह रहे हैं?
रजाकार से मेरी गुजारिश है कि अब्दुल्ला सालिम साहब अपने क़याम गाह से निकलकर स्टेज की जानिब रवाना हो चुके हैं। चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, रास्ते को हमवार किया जाए, भीड़ को हटाई जाए और उसके बाद हजरत को यहाँ सीधे सीधे स्टेज पर ले आइए। आपसे मेरी गुजारिश है, जितने भी रजाकार हजरात हैं उनसे मेरी गुजारिश है। शेर देखिए, हम उर्दू के शायर हैं हजरत, इसलिए भाई हम उर्दू का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रहने को सब लोग रहते हैं सारे जहान में, लेकिन है फख्र हम रहते हैं हिंदुस्तान में। जो बोलता है जानता है इसका जायका, कितनी मिठास भरी है उर्दू जबान में। तो मेरे दोस्तों सुनिए और थोड़ा सा सर धुनिए। अब दिल खैराबादी साहब को आपके हवाले कर दूं, इंशाल्लाह सुनेंगे कि नहीं। हजरत की आमद हो गई। आइए नारे से इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, पूरा मजमा बोले भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, अज़मते रसूल, मोहब्बते रसूल, जनाब अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, जनाब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी। এলসিডি যারা দায়িত্বে আছেন আপনারা একটু এলসিডিটা চালানোর ব্যবস্থা করুন। এলসিডি বন্ধ হয়ে গেছে। अब आइए जनाब दिल खैराबादी को सुनिए, चार मिसरे उनसे पहले सुनिए, माहौल बनाइए। अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी तशरीफ ले आए हैं। मेरे दोस्तों बहुत अच्छे मुकर्रिर, जिनके खिताबत का जादू सामाईन के सर चढ़ के बोला करता है। मेरे दोस्तों आपके दरमियान वो मौजूद है। और कमेटी के तमाम लोग जिन्होंने मेहनत की है, चार मिसरे में पढ़ता हूँ, चार मिसरे कमेटी वालों की तरफ से कुछ इस तरह से कुछ बोल क्या अता करें। अच्छा वो आवाजें आती रहेगी। हाँ दिल भाई को बोलो। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम। नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। सुभान अल्लाह, नजर में गुंबदे खजरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। बहुत अच्छे। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, कि नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। अब मैं जनाब दिल खैराबादी को आपके हवाले कर रहा हूं इस शेर के साथ कि हम सुनाने चले हैं नाते रसूल। जिसको तकलीफ हो वो घर जाए, घर पहुंच के अगर न मिले सुकून, आखिरी है इलाज मर जाए। एक तरफ दुआ है, दूसरी तरफ पढ़ दिया।